जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसे जीवन का असली सूत्र भी कहा जाता है। इसलिए हर किसी को इसका पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन गीता को पढ़ने के कुछ नियम भी होते हैं, तो आइए जानते हैं हमें किस तरह से इसका पाठ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने महाभारत में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, उसे गीता का ज्ञान कहा जाता है। इसे कृष्ण अर्जुन का संवाद भी कहा जाता है। तो मान्यता है कि जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसलिए इसी दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल गीता जयंती शुक्रवार को 22 दिसंबर 2023 को मनाई गई थी। तो ये इस वर्ष गीता का 5160वीं वर्षगांठ है। ये 5160वीं गीता जयंती की वर्षगांठ है। गीता जयंती पर लोग भगवत गीता का पाठ करते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता वेद व्यास जी की पूजा भी करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और सर्वमान्य धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में कई ग्रंथ हैं, पुराण हैं, लेकिन गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि जिसकी जयंती भी मनाई जाती है। गीता के पाठ से व्यक्ति को जीवन की सही राह मिलती है, इसलिए हर किसी को इसका पाठ करना चाहिए। अब हम बताते हैं गीता के बारे में। गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। यदि आप इसका पाठ कर रहे हैं तो अपने जीवन में इसे उतार लेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन संवर जाएगा। हिंदू धर्म में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना जाता है जिसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी गीता न पढ़ी हो। गीता में ज्ञान का ऐसा भंडार है कि इसे आप जितनी भी बार पढ़ेंगे आपको कुछ नया जानने और नया सीखने को मिलेगा। गीता के पाठ से हम यह जानते हैं कि जीवन क्या है, आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन होता है, अच्छे या बुरे कर्म के बीच में अंतर हम समझ पाते हैं। लेकिन गीता का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए गीता पढ़ने के नियमों को भी जानना जरूरी होता है। तो गीता पढ़ने के नियम क्या हैं? गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 चरण हैं। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान प्राप्ति के 4 चरण होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: श्रवण या पठन, सुनो या पढ़ो, मनन सोचो, ज्ञान निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। इन 4 चरणों से गुजरने के बाद ही आप गीता के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इन 4 चरणों को इस तरह से विस्तार पूर्वक समझें। आप पहले गीता को पढ़ें या सुनें, उसके बाद मिले ज्ञान का चिंतन व मनन करें और जो ज्ञान आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे उसका अभ्यास करें और जीवन में उसका आत्मसात कर लें और फिर आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। गीता का पाठ कितनी बार करना चाहिए? गीता के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जब इसे पहली बार पढ़ा जाता है तो हम इसे एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। पहली बार गीता पढ़ने से केवल इतना ही समझ में आता है कि कौन किसका पिता है, कौन किसके पुत्र हैं या पुत्री हैं, बहन हैं या भाई हैं, कौन है। वही जब आप दूसरी बार गीता पढ़ेंगे तो आपके मन में कुछ सवाल उठेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ। लेकिन जब आप तीसरी बार गीता को पढ़ेंगे तो आपको इसके अर्थ समझने में आने लगेंगे और चौथी बार गीता पढ़ने से आप धीरे धीरे एक पात्र और भावनाओं से जुड़ जाएंगे। जैसे आपको ये समझ में आने लगेगा कि अर्जुन या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। जब आप 5वीं बार गीता पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा अनुभव होगा कि संपूर्ण कुरुक्षेत्र आपके समक्ष खड़ा हुआ है। और वही 6ठी बार गीता पढ़ने से आपको ऐसा अनुभव होगा कि भगवान अर्जुन को नहीं बल्कि गीता का ज्ञान आपको दे रहे हैं। लेकिन जब आप 7वीं बार या 8वीं बार गीता पढ़ेंगे तो आपको यह पूर्णतः एहसास होने लगेगा कि कृष्ण कहीं नहीं हैं बल्कि आपके भीतर हैं और आप उनके भीतर हो। तो गीता पढ़ने के ये नियम हैं। गीता पढ़ने के नियम क्या है? गीता पाठ करने के लिए सुबह का सबसे अच्छा समय होता है।
इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण शुद्ध होता है, शांति में और सकारात्मकता होती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि गीता का पाठ हमेशा स्नान करने या शुद्ध अवस्था में ही करें, नहा धोकर ही इसका पाठ करें। साथ ही पाठ के समय बार बार न उठें और ना ही अपना ध्यान इधर उधर भटकाएं। हमेशा साफ जमीन पर आसन बिछाकर गीता का पाठ करें और प्रत्येक अध्याय का शुरू करने के पूर्व श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करें। गीता को बार बार इस तरह से आंखों से लगाएं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करें। जब भी आप गीता का पाठ करने बैठें, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आपके वचनों को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मुझे वो ज्ञान, यथार्थ ज्ञान आप दीजिए जो आपने गीता में दिया है। आप देखेंगे किसी के समझाने से वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। जब भगवान से आप प्रार्थना करेंगे तो आपके हृदय में वो ज्ञान का एक अंकुर पैदा कर देंगे और आपको वो ज्ञान स्वतः ही होने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगी उनकी वाणी। क्योंकि बहुत से लोगों का मैंने सुना है, वो कहते हैं गीता बहुत ही कठिन विषय है। कठिन नहीं है, आप जब बार बार अभ्यास करेंगे। भगवान ने गीता में भी ये कहा है कि अभ्यास से ही आप, जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि वायु को वश में करना आसान है लेकिन मन को वश में करना आसान नहीं, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने यही उत्तर दिया कि अभ्यास, निरंतर अभ्यास। जब हम किसी भी चीज का निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप देखते हैं आप उसमें पारंगत हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप गीता के वचनों को पढ़ेंगे, बार बार भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो आपको यथार्थ ज्ञान होने लगेगा। और जिस दिन वो ज्ञान होने लगेगा तो आपके अंदर से एक नए व्यक्ति का जन्म होगा। आपको संसार कुछ अलग ही दिखाई देने लगेगा, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी दृष्टि ही बदल गई। वो दृष्टि जिस दिन बदल जाती है, इंसान को भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है और उसकी सोच बदल जाती है। वो जैसा पहले सोचता था, उस सोच में और उस बात की सोच में बहुत अंतर होता है। आपको खुद ये बात महसूस होगी, खुद हंसी आएगी कि हम पहला कैसे सोचते थे, अब आज हम कैसा सोचते हैं। गीता मनुष्य के जीवन को बिल्कुल बदल के रख देती है, बशर्ते आपको नित्य उसका पाठ करना है, श्रद्धा से पाठ करना है, जिससे भगवान श्री कृष्ण आप पर कृपा करें। गीता पढ़ के आप अपने जीवन की हर समस्या से लड़ सकते हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है, आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं होंगी उनको ये सबको खत्म कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन कौन है? अर्जुन को हम है, जीव है, तो जीव के माध्यम से उन्होंने क्वेश्चन और आंसर किए हैं। अगर आप गीता को श्रद्धा से पढ़ेंगे तो आपके हर प्रश्न का उत्तर गीता में आपको मिलेगा। गीता पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण।